नमस्कार, आशालता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं बची हुई दाल की एकदम नई रेसिपी लाई हूँ। हमारे परिवार वाले एक बार दोपहर को दाल खा लिया तो शाम को फिर खाते नहीं है, तो ये दाल वेस्ट चली जाएगी। इसीलिए मैंने एक प्रोटीन से भरपूर दाल और आयरन से भरपूर पालक की एकदम नई रेसिपी बनाई। तो परिवार वाले खाते ही रह गए, उनका पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना, और मेरे चैनल पर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलो तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने दाल तो ले ही ली है, उसके साथ एक पालक का बंच लिया है और उसके डंठल निकाल लिए हैं, और उसको 2-3 पानी से अच्छे से धो के नमक के पानी में 5 मिनट तक रखने के बाद उसको छलनी में निकाल लिया और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। बारिश का मौसम है, हरी पत्तों वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अगर आप खाते हो तो उसको अच्छे से नमक के पानी में धोना है। एक परात या तो फिर बाउल लेंगे और कोई भी एक कटोरी का माप सेट कर लेंगे। 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे, आधी कटोरी ज्वार का आटा लेंगे। ज्वार के आटे से एकदम सॉफ्ट बनेगी। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो स्किप भी करिएगा तो भी चलेगा। और आधी कटोरी बेसन लेंगे, बेसन से एकदम खस्ता बनेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। आपके पास बाजरे का और कोई आटा हो तो वो भी आप उसमें डाल दीजिएगा। 2 मीडियम प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 कटोरी प्याज डालेंगे। बारीक बारीक चॉप की हुई पालक 2 कटोरी डालेंगे। पालक की जगह आप मेथी, लौकी या पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। अगर आपके पास हरी सब्जी न हो तो प्याज की मात्रा बढ़ा दीजिए, 2 गुना कर दीजिएगा, तो भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। 8-10 हरी वाली तीखी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियाँ, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून वरियाली, ये सब मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे, उसकी पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट को भी आटे में डाल देंगे। देखो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो सबको शेयर कीजिएगा, तो सब इसका लाभ उठा सकेंगे। 3 से 4 टीस्पून दही डालेंगे खट्टा वाला, तो उसमें थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्च भी डाली है, तो आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से लाल मिर्च डालिएगा। इस रेसिपी को पाव भाजी का फ्लेवर देने के लिए पाव भाजी मसाला आधी टीस्पून डालेंगे। एक पाव भाजी मसाले से उसका फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए पाव भाजी मसाला ज़रूर डालिएगा। 2 टीस्पून धना जीरा पाउडर डालेंगे। आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, उससे नाश्ते को कलर अच्छा आएगा। कैल्शियम से भरपूर ऐसी 2 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे। 2 टीस्पून तेल डालेंगे, इससे नाश्ता एकदम खस्ता बनेगा। 1/4 कटोरी हरा धनिया डालेंगे। आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो हमने पालक तो डाली ही है, लेकिन हरा धनिया से स्वाद बढ़ जाएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। बारिश का मौसम है, इसलिए कस्तूरी मेथी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए उसको तवे पे थोड़ा सा मैंने हल्का सा गरम कर लिया है और उसको क्रश करके 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी डालेंगे। कस्तूरी मेथी का फ्लेवर उसमें बहुत ही अमेजिंग लगता है, इसलिए कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। कस्तूरी मेथी नहीं हो तो हमारी पीली मेथी रहती है ना, उसको पीस कर डालोगे आधी टीस्पून तो भी चलेगा। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, तो सारी सब्जियां जितना पानी छोड़ना हो तो छोड़ देगी, आटा उसको सोख लेगा।
इसलिए 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे तो बहुत सी सब्जियां ने पानी छोड़ दिया है और आटा ने सोख लिया है। अब उसमें हम बची हुई दाल जो हमारे पास है ना, वो सारी की सारी डाल देंगे और आटे में अच्छे से मिक्स करके उसका अच्छा सा रोटी जैसा डो लगाएंगे। अगर हमें दाल कम लगेगी तो हम उसमें पानी डाल के भी आटा गूंथ सकते हैं, लेकिन मेरा इतने ही दाल में आटा अच्छे से गूंथ गया है। अब इसमें हल्का मीठापन आने के लिए 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। चीनी से थोड़ा सा मीठापन आता है ना, तो खट्टापन पर बैलेंस हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। डो मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको एक बाउल में निकाल के ढक के रख देंगे। आटे में से एक लुआ निकालेंगे। आप जितने बड़े छोटे मीडियम जिस साइज का आप पराठा खाते हो उसी साइज का लुआ निकालना है। आप एक साथ पूरे लुए बना के भी रख सकते हो। मैं 2-3 लुए बना लूँगी और उसके पराठे बना के रख दूँगी और बाद में सेकूँगी। एक लुआ लेना है, उसको आटा डस्ट करना है और गोल गोल घुमा के उसको हल्के हाथों से बेलना है। उसमें हमने प्याज डाले हैं इसलिए वो फट सकते हैं, इसलिए हल्के हाथों से बेलना है और एक थाली में डाल देना है। उसी तरह दूसरा ही लुआ लेंगे हम, उसको भी आटे में डस्ट करेंगे, उसको भी गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर पराठा चिपक रहा होगा तो थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हो और एकदम आसान तरीके से फटाफट ये ठेपले बोलो आप या ढेबरे बोलो या पराठे बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एकदम ये आसान तरीके से बन जाते हैं। ऐसे आप सारे पराठे बना के रख सकते हो और बाद में सेकाई कर सकते हो। पराठा है उसकी जाड़ाई इतनी रखनी चाहिए, रोटी से थोड़ा सा जाड़ा रखना है। तवे को पहले से गर्म करने के लिए रख देना है और उस पर पराठा डाल दीजिएगा। थोड़े थोड़े उस पर स्पॉट दिखने लगेंगे ना, तब उसको पलटा देंगे और पलटने के बाद उसको दूसरी बाजू से भी अच्छे से थोड़ा सा सेकने देंगे। उसके बाद ही उसको ऑयल लगाएंगे। अभी ऑयल नहीं लगाएंगे, नहीं तो थेपला कच्चा रह जाता है और ऊपर ऑयल रह जाता है। इसीलिए थेपला जरा अच्छे से सेक जाने के बाद उसको ऑयल लगाना है और उसके बाद उसको एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेना है। ऐसा करने से पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है। दोनों बाजू से ऑयल लगा के अच्छे से उसको अलट पलट के सेक लेना है, तो ये थेपले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखो, ये थेपला देखकर कोई बोलेगा कि हमने बची हुई दाल का बनाया है। मैंने इसमें तुअर की दाल बची हुई डाली है। आप मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, कौन सी भी दाल आपकी बची है उसके आप ऐसे टेस्टी और क्रिस्पी पराठे बना सकते हो। एक पराठे में फटाफट बनाती हूँ मैं। एक साथ 2 लोहे के तवे रख दिए हैं। एक पर पराठा डालती हूँ, दूसरे पर पराठे को तेल लगा के सेकती हूँ और एक बाजू पराठा बनाती भी हूँ, क्योंकि मेरे घर मेहमान आए हैं तो मुझे झटपट बनाने हैं। पराठे तो फटाफट बन तो जाते हैं लेकिन जल्दी सेक नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसे 2 तवे रख दोगे तो फटाफट बन जाएंगे। एक दाल के पराठे, कोई भी पराठे हो, जल्दी बनते नहीं हैं और खाने वाले वेट करते हैं, इसलिए फटाफट पहले पराठे बना के रख देना है। उसके बाद जब खाने बैठेंगे तब पराठे को फिर से तवे पे थोड़ा रखना है, उसको थोड़ा सेकना है। अगर आप उस पर कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। मेरे बच्चे इस पर चीज़ पसंद करते हैं, इसलिए मैं चीज़ डाल रही हूँ। हर पराठे पे चीज़ को छीन के डाल देना है और थोड़ा
सेकने के बाद उसको निकाल लेना है। तो एक पराठा बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और ऊपर से चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे तो मांग मांग के खाते हैं, इतना टेस्टी लगता है। इसीलिए रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा प्लीज़, और एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा। तो आज के बाद किसी के घर में बची हुई दाल वेस्ट नहीं जाएगी। मैं 2 पराठे पर चीज़ डाल के बना लिए हैं। अब थाली सर्व करेंगे। ये पराठे मैंने रात के खाने में बनाए हैं, इसलिए उसके साथ मैंने चाय और तीखा तीखा हरी मिर्च की चटनी बनाई है। ये हरी मिर्च की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो उसकी भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी। ऐसे बची हुई दाल का चीज़ वाला पराठा है ना अचंभे जैसी बात। बच्चे बड़े बुजुर्ग सब मांग मांग के खाते हैं, इतना टेस्टी बनता है। इतना ही नहीं, मेहमान तो तारीफ करने लगे, इतने टेस्टी ये पराठे बने हैं। बची हुई दाल के पराठे आप चाय के साथ, बेसन वाली कढ़ी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, या तो फिर हरी मिर्च की चटनी के साथ खा सकते हो। बची हुई दाल की नई रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगले नए रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण।